Hello everyone, welcome back to our channel Lawfully Yours. Here's मुस्कान खान. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िशिंग के बारे में. व्हाट इज़ फ़िशिंग एंड टाइप्स ऑफ फ़िशिंग. सो शुरुआत करते हैं. फ़िशिंग ये वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो यही आती है कि जो फ़िशरमैन फ़िशिंग करते हैं, जाल बिछाते हैं मछली फंसाने के लिए, वो वाली. पर नहीं, ये वो वाली फ़िशिंग नहीं है. साइबर क्राइम का ये एक टाइप है फ़िशिंग. फ़िशिंग में हम इससे जो साइबर क्राइम में जो फ़िशिंग होती है उसे हम रियल वाली फ़िशिंग से कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि एक फ़िशरमैन होता है, वो मछली फंसाने के लिए जैसे जाल बिछाता है, उसमें मछली अटक जाती हैं, तो वैसे ही जो हैकर्स होते हैं वो एक जाल बिछाते हैं. इजी लैंग्वेज में हम इसे कह सकते हैं ऐसे कि वो एक जाल बिछाते हैं और हम उसके विक्टिम हो जाते हैं. अब हमने तो फ़िशिंग और फ़िशिंग ये दोनों वर्ड्स का डिफरेंस जो था उसे समझ लिया है. अब हम जाते हैं थोड़ा डिटेल में फ़िशिंग को समझने. व्हाट इज़ फ़िशिंग. फ़िशिंग ये एक साइबर क्राइम है जहाँ पर टारगेट किया जाता है लोगों को उनसे कांटेक्ट करके. वो कोई भी वे में हो सकता है, जैसे कि ईमेल हो गया, टेलीफ़ोन हो गया, टेक्स्ट मैसेज, या उनको कॉल करना पर्सनली. ये किसी भी वे से उनको कांटेक्ट किया जाता है. उन्हें ऐसा बताया जाता है, उन्हें ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि वो किसी कंपनी या इंस्टीट्यूट से, ऑर्गेनाइजेशन से है, और वहाँ से उस कॉल के थ्रू वो लोग सामने वाले पर्सन की पूरी पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि उसकी इन बैंक डिटेल्स हो गई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी, पैन कार्ड, इनके डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ऐसे पासवर्ड्स, ऐसे कई सारे डिटेल्स वो सामने वाले पर्सन को अपने ट्रस्ट में लेकर उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. ये सब काम करने वाले जो लोग होते हैं, ये जो इलीगल वर्क करते हैं, उन्हें हम हैकर्स कहते हैं. वो हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे से ही लेकर उसका मिसयूज़ करते हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमें कॉल करेंगे और हमारा कॉल करके वो हमारी डिटेल्स लेके हमारे अकाउंट से पैसे गायब कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ फ़िशिंग. यहाँ पर हमने कुछ फ़िशिंग के टाइप्स दिए गए हैं, जैसे ईमेल और स्पैम, वेब बेस्ड डिलीवरी, लिंक मैनिपुलेशन, विशिंग, जैसे हम वॉइस फ़िशिंग भी कह सकते हैं, स्मिशिंग, एसएमएस फ़िशिंग, की लॉगर्स, फ़िशिंग थ्रू सर्च इंजन्स. ईमेल और स्पैम ये फ़िशिंग के सबसे कॉमन टेक्निक है जो फ़िशर्स अक्सर यूज़ करते हैं लोगों से उनकी पर्सनल डिटेल लेने के लिए. हमारे ईमेल बॉक्स के अंदर हम अक्सर देखते हैं स्पैम में कुछ मैसेजेस होते हैं. फ़िशर्स क्या करते हैं, हमें मेल सेंड करते हैं. वो मेल अक्सर नोटिस फॉर्म में होता है, कि जैसे कि आपको अर्जेंसी बताता है कि तुरंत ये फॉर्म फिलअप कीजिए, आपकी ये डिटेल्स, बैंक डिटेल्स यहाँ पर अपडेट कीजिए, या फिर कुछ लिंक्स होती है वहाँ पर दिया गया होता है कि इस लिंक पर क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसे फिलअप कीजिए. इससे फ़िशर्स हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है वो मांगते हैं. जनरली होता ऐसे है कि हम वो मेल्स देखते हैं, हमें लगता है कि ये हमारे बैंक से मेल आया है, हम सोचते हैं यार नहीं, उसमें लिखा होता है कि नोटिस टाइप रहता है कि आपको तुरंत ही आपके बैंक डिटेल्स फिलअप करने होंगे या फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है. तो हम वहाँ पर हमारे पूरे बैंक डिटेल्स, हमारे आधार कार्ड नंबर, हमारे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स के डिटेल्स, सीवीवी नंबर, ऐसे कई सारी चीज़ें हम वहाँ पर अपडेट कर देते हैं और हम फ़िशिंग का शिकार बन जाते हैं. फ़िशर्स हमारी यही सब डिटेल्स लेकर हमारे अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, या फिर हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसका वो मिसयूज़ करते हैं. ये एक टाइप है फ़िशिंग का. वेब बेस्ड डिलीवरी. वेब बेस्ड डिलीवरी इज़ मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ फ़िशिंग. इसे हम मैन इन द मिडल के नाम से भी जान सकते हैं. अब इसमें होता क्या है कि फ़िशर यानी कि हैकर ओरिजिनल वेबसाइट और फ़िशिंग के बीच में होता है. यानी कि जब भी हम हमारी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर, जहाँ पर हमें वो फिल करना है,
फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी पेज पे लॉगिन करना है, तो जब हम हमारी डिटेल्स वहाँ पर फिलअप करते हैं तो वो हमारे ओरिजिनल वेबसाइट पर जाने के बदले हैकर्स के पास जाती है। सो इससे हमने देखा होगा कई बार कि हम किसी सर्च इंजन पर कुछ वेबसाइट के लिए सर्च करते हैं, देन हम एक पेज पर जाते हैं और वहाँ पर हम हमारी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं और वो डालने के बाद होता है कि डाइवर्ट टू ओरिजिनल पेज ऐसे आ जाता है। सो इस टाइम पे ये हम फिशिंग का शिकार हो सकते हैं। तब हमारे सामने एक दूसरी ही वेबसाइट या दूसरा ही पेज होता है जो एक हैकर ने क्रिएट किया होता है ऑलरेडी। लिंक मैनिपुलेशन, अब इसमें होता क्या है कि फिशर आपको एक लिंक सेंड करता है। अब हम तो ये सोचते हैं कि यार कुछ लिंक है, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, हमें लगता है किसी वेबसाइट की लिंक है या किसी शॉपिंग साइट की लिंक है, हम उस पर क्लिक कर देते हैं और वहाँ का जो यूआरएल होता है वो सडनली चेंज हो जाता है। मतलब हम एक शॉपिंग वेबसाइट की लिंक पर क्लिक करते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये एक शॉपिंग वेबसाइट की लिंक है, हम उस पर क्लिक कर रहे हैं और सडनली वो किसी और ही यूआरएल में चेंज हो जाती है, वो वेबसाइट ही कुछ हमें अलग दिखने लगती है। तो इसके पीछे इनका इंटेंशन क्या होता है? तो इससे वो लोग हमारे लैपटॉप में या हमारे मोबाइल में या हमारे जो भी डिवाइसेस है उसमें एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल देते हैं जहाँ से हमारा लैपटॉप या जो कुछ भी हमारा डिवाइस है वो वर्क ही नहीं करता है। सिर्फ डेटा लेना ये हमेशा उनका इंटेंशन नहीं रहता है। हम कभी कभी सामने का जो डिवाइस है या जो भी यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप हो या मोबाइल है, उसे ख़राब करना, उसे डिस्ट्रॉय करना, ये भी कभी कभी इंटेंशन हो सकता है। सो बेसिकली हम हमेशा से सोचते नहीं है कि इसके पीछे कुछ इंटेंशनली किसी ने ये सेंड किया होगा, हम सीधे ही जाके क्लिक कर देते, तो फिर इससे हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो जब भी हम कोई भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा कि ये हमें किस पर्सन से आया है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ट्रस्टवर्दी हम लोगों को कुछ सेंड करते हैं पर हम लोगों को लगता है नहीं यार ये हमारे कांटेक्ट में कहीं है, इसने हमें सेंड किया, बट ज़रूरी नहीं है कि उन्हें जिसने सेंड किया है वो उतना ही उनकी साइट से लॉयल होगा या फिर ऐसे फेक वेबसाइट्स के उसने भी लिंक्स शेयर किए हो सकते हैं। विशिंग, इसे हम वॉइस फिशिंग भी कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि सामने से आपको हैकर या फिशर आपको कॉल करता है और वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि मैं आपकी बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका अकाउंट 2 या 3 दिन में ब्लॉक हो सकता है, तो फिर आप मुझे आपकी ये डिटेल्स दे दीजिए, जैसे कि वो आपकी डेबिट कार्ड, आधार कार्ड या सीवीवी नंबर, ये सब चीज़ें आपकी वो मांग सकता है। तो हम क्या सोचते हैं यार अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, क्यों ऐसा होने दे, फालतू में हमें 2-3 दिन टेंशन हो जाएगा ब्लॉक हो गया तो हम वो सब चीज़ें में या फिर उन सब प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसलिए हम कॉल पे ही उन लोगों को ये सब डिटेल्स दे देते हैं। ऐसे से होता क्या है, जब सामने वाला पर्सन आपकी पूरी डिटेल्स लेकर आपके अकाउंट में से पैसे गायब कर लेता है। अब विशिंग ये सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो कि आजकल बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं या फिर वो देखते हैं, डेली बेसिस पे कॉल आते हैं, बहुत सारे लोगों को इसका नॉलेज है। आजकल कई सारे सोशल मीडियाज़ या टीवी पर इसके अवेयरनेस के लिए बार बार बताया जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी भी बैंक आपके पर्सनल डिटेल्स के लिए या फिर जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स होंगे आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड, तो वो आपको कभी भी कॉल नहीं करती है या कॉल करके वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगती। वो आपको मैसेज ईमेल करती है कि आप हमारे बैंक में विज़िट कीजिए और हमारी ये रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफ़िल कीजिए। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कभी भी ऐसे कॉल आते हैं कि आपका सर आपका अकाउंट या मैम आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, तो आप प्लीज़ हमें आपकी ये डिटेल्स दीजिए, ऐसे ऐसे डिटेल्स आपके हमें चाहिए। तो ऐसे कॉल्स को प्लीज़ रिप्लाई ना दें जिससे कि आपके पैसे या आपका जो भी
जो भी आपकी इंफॉर्मेशन या पर्सनल डिटेल्स है वो सामने वाले पर्सन को जाए, क्योंकि आधार कार्ड या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या हमारे बैंक डिटेल्स या हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। स्मिशिंग, इसे हम एसएमएस फिशिंग भी कह सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टाइप है। ये आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सुना, देखा या खुद ने भी कभी ना कभी फेस किया होगा। अब इसमें होता क्या है कि आप लोगों को एक मैसेज आता है हैकर्स की तरफ से, जहाँ पर आप लोगों को ऑफ़र किया जाता है या फिर आपको लालच दी जाती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 50,000 करोड़ की या 10 बिलियन डॉलर्स की लॉटरी लगी है, और आपको अगर ये अमाउंट चाहिए होंगी तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आप ये फॉर्म फिलअप कीजिए या हमें ये इन्फॉर्मेशन या आपकी डिटेल्स सेंड कीजिए। अब हमें लगता है अरे भाई इतनी सारी पैसे मिल रहे हैं, क्यों ना ले ले, और हम वो फॉर्म फिलअप कर देते हैं या जो कुछ भी डिटेल्स उन्होंने मांगे हम उन्हें वो प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसे से होता ये है कि हमें कुछ अमाउंट तो मिलती नहीं है, पर हमारी जो कुछ भी अभी तक का सेविंग्स होती है, जो कुछ भी हमारे पैसे होते हैं वो सब चले जाते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने की बात आ जाती है यार कि आजकल कोई जल्दी हमें 10 रुपए नहीं देता है, तो हमें इतनी बड़ी अमाउंट लॉटरी में कैसे लग गई है, जहाँ कि जब तक कि हमने कुछ अप्लाई भी नहीं किया है या कुछ फॉर्म भी भरा नहीं है। सो ये सब कुछ एक जाल होता है जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, फिशिंग के जैसा जो फिशरमैन करते हैं, वैसा ही एक जाल होता है जहाँ पर हम इजीली फंस जाते हैं इन सब लालच की वजह से। सो जो भी आपको ऐसे मैसेजेस आता है तो उसे प्लीज़ अवॉइड कीजिए। कीलॉगर्स, कीलॉगर्स रेफर टू द मालवेयर यूज्ड टू आइडेंटिफाई इनपुट्स फ्रॉम द कीबोर्ड। अब इसमें हैकर्स हमारे डिवाइस में मालवेयर डालते हैं, इसलिए कि जब हम हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर जो भी हमारे बैंक डिटेल्स हम हमारे डिवाइस पर जब इनपुट करते हैं तो वो सीधा हैकर्स के पास जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उसका पेमेंट हमारे डेबिट कार्ड से करते हैं, और जब हम इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तब हमें हमारा आईडी पासवर्ड वहाँ पर डालना पड़ता है, हमारा यूपीआई पिन डालना पड़ता है। सो ये जो भी चीज़ें हम वहाँ पर इनपुट करते हैं ये हमारे पर्सनल डिटेल्स होती है जो कि हमें कभी भी शेयर नहीं करना पड़ती है किसी के साथ। तो ये जब मालवेयर हमारे डिवाइस में आता है तो हम जब भी कोई भी डिटेल्स इनपुट करते हैं कीबोर्ड के ऊपर, तो ये पूरा डिटेल्स हैकर्स के पास जाती है, जो कि वो हमारी डिटेल्स कॉपी करके हमारे अकाउंट से या हमारा जो कुछ भी डेटा है वो उसे क्लोन कर सके, उसे कॉपी करके उसका मिसयूज़ कर सके। अब कई सारे जो वेबसाइट्स होते हैं वो हमें एक ऑप्शन देते हैं वर्चुअल कीबोर्ड का, जैसे कि हम माउस का यूज़ करके उसे हम कीबोर्ड पे ही हमारा जो भी आईडी पासवर्ड है वो क्लिक कर सकते हैं विदाउट यूजिंग आवर कीबोर्ड। सो ये वर्चुअल कीबोर्ड ये बहुत ही एक अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो कई सारे वेबसाइट्स हमें ये ऑप्शन देते हैं कि आप वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करें। सो ऐसे वक्त हमें उसी का ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होता है। फिशिंग थ्रू सर्च इंजन्स, अब कुछ सर्च इंजन्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमें लो कॉस्ट में प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अब इसका एग्जांपल देखना जाए तो हमें कोई भी चीज़ पसंद आती है, हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो हम सबसे पहले ऑनलाइन जाकर या इंटरनेट पर हम सर्च इंजन में सर्च करते हैं कि शूज़, मोबाइल्स या जो कुछ भी हमें चाहिए होता है वो, और वहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं कि आप ऑनलाइन यहाँ से शॉप कर सकते हैं, यहाँ पर इसका रेट है, ये ऐसा है, तो आपको कई सारे वहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं उस प्रोडक्ट के। तो एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं मोबाइल का। इफ़ आप एक मोबाइल के लिए सर्च करते हैं ऑनलाइन और वहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शंस मिलते हैं, उस मोबाइल की एक्चुअल प्राइस होती है 15,000 रुपीज़, पर आपको एक साइट पर उसकी प्राइस सिर्फ 2,000 रुपीज़ में दिखती है। सो ये एक
ट्रैप होता है कि एक जाल होता है, एक ट्रैप होता है जिस पे हमें लगता है अरे 15,000 का मोबाइल है, सिर्फ 2,000 में मिल रहा है, तो हम वहाँ पर जाते हैं। उस वेबसाइट पे हम हमारी पूरी डिटेल्स फिलअप करते हैं। वहाँ पर हमेशा आपको ऑनलाइन पेमेंट का ही ऑप्शन होता है, COD यानी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलता है। हम हमारी पूरी डिटेल्स उस वेबसाइट पर डाल देते हैं और हम उनके जो भी ट्रैप है उसमें फंस जाते हैं। ये सारे ऐसे वेबसाइट कई सारी है जो आपको लो प्राइस में एक्सेसरीज़, फिर मोबाइल्स हो या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो, या फिर आपको लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, ऐसी कई सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है लो प्राइस में, और ऐसा ट्रैप बनाकर आपके सामने रखती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो या कुछ क्वेश्चंस हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली साइबर लॉ रिलेटेड अवेयरनेस के लिए, लॉ मटेरियल्स के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए अकाउंट्स पर, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। और don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.